ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं हारून यूसुफ साहब के साथ, जो कि कांग्रेस का चेहरा दिल्ली में है और लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। हारून साहब, आपने बात की कि साहब महंगाई बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल डीजल के काम जो कम हुए हैं दाम, वो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जो कमी आई है उसकी वजह से हुए हैं। इतनी महंगाई की बड़ी समस्या के बावजूद सड़कों पर कोई हंगामा नहीं दिखता है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो आप संसद को आवारा होने का मौका दे रहे हैं। वो सड़कें खामोश इसलिए कि लोग अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कल आएगा, लेकिन उसका पैमाना जब लबरेज हो जाएगा तो सड़कें भरी हुई नजर आएंगी आपको। तो आप भी लोगों का पैमाना छलकने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, तो चुनाव बताएगा। आने वाला चुनाव जो होगा फरवरी में, वो इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो चर्चाएं होंगी, मीटिंग कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा या कैच लाइन होगी, वो क्या होगी इस चुनाव में? देखिए, जो कैच लाइन अभी तो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। मैनिफेस्टो के अंदर लोगों की जो आशाएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको हम एड्रेस करने का उसमें प्रयास करेंगे और उसी मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हारून साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो गलतियों पर बात हुई थी इस कार्यक्रम की शुरुआत में, आपने कहा कि साहब इन्होंने झूठे वादे किए थे, पूरा नहीं कर पाए। तो अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने का जो न्योता कांग्रेस ने दिया था, तो क्या ये माना जाए कि वो एक तरह से हनी ट्रैप था और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस ने एक कोशिश की थी? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमने जो उन्होंने एक 19 पॉइंट का चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, जिस पे हर बार वो रेफरेंडम कराते थे, तब आपने उन्हें घेर के कहा कि नहीं आप सरकार बनाइए जबरदस्ती। हमने नहीं घेरा। हमने उन्होंने कहा कि हम ये वाले पॉइंट है, अगर आप एग्री करते हैं हमें समर्थन दें। तो जब वो 19 मुद्दे हमने देखे तो हमने कहा बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, चाहे उसमें जन लोकपाल का मुद्दा हो, चाहे और दूसरे भ्रष्टाचार से लड़ने के मुद्दे हों या महंगाई कम करने के मुद्दे हों। हमने सबका समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हमको ये लगता था कि वो लोग जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो गुमराह करने के लिए इस तरह की लुभावनी बातें और 19 पॉइंट का चार्टर दे रहे हैं, इनको हम सरकार में बैठाएं और ये वो काम पूरे करके दिखाएं। नतीजा ये हुआ कि 49 दिन बाद जन लोकपाल के नाम पर जो असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़कर भाग गए। सरकार छोड़ के भाग गए और हम कहते रहे कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। और आज 8 महीने हो गए हैं, ना जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, ना जो स्वराज की ये बात करते थे वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी आज वाईफाई की बात कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी नए कॉलेज खुलवाएंगे। ये फिर वो नौजवानों को ट्रैप करने की एक कोशिश जो है, हम इसको एक्सपोज करेंगे। तो क्या दिल्ली में नए कॉलेज, स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए? हर साल तो मारामारी होती है एडमिशन के लिए। जो सच्चाई नहीं है, हमने 112 कॉलेजेस खोले दिल्ली में। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्होंने बात की, यूजीसी ने और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने कैटेगोरिकली इस बात को कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब मजीद कॉलेज हम नहीं खोल सकते, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और यही वजह थी कि हमारी सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से 112 कॉलेजेस खोले। और हमारी कोशिश होगी जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं दिल्ली सरकार के, उनमें 2 शिफ्टें करके जो नौजवान, आज आप इंजीनियरिंग की बात करें या बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, लोग मणिपाल और साउथ के कॉलेजेस में जाया करते थे या पूना जाते थे। आज वो तमाम छात्र जो दिल्ली के हैं उनको आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एकोमोडेट किया गया। ये हमारी सरकार का फैसला था कि आज 70,000 के करीब स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो इस तरह के लुभावने नारे देना, और तुम गांव वालों से कहूँगा तुम अपनी ज़मीन दे दो, कौन सा डिक्टेटरशिप सिस्टम चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये बात भी हम इसलिए लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि ये उसी तरह का एक ढकोसला आम आदमी पार्टी कर रही है, जिस तरीके से 50% बिजली के बिल कम करने की बात की थी और दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मुहैया कराने की बात। अगर दिल्ली में अभी तक तो माहौल को देखें तो बीजेपी का क्लेम है कि साहब हमारी जो है 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन अगर दोबारा से दिल्ली में एक हंग असेंबली की पोजीशन बनती है तो क्या फिर आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देकर सरकार बनवाएंगे या उसे सपोर्ट देकर खुद सरकार बनवाएंगे? दिल्ली में जो भी बहुमत दिल्ली के लोग देंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 2013 के बाद दिल्ली का हाल हुआ है, आज 1 साल हो गया, लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के धक्के खा रहे हैं, बुजुर्ग लोग
राशन कार्ड बनवाने के लिए धक्के खा रहे हैं लोग। आज जो गरीब आदमियों की छोटी छोटी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। अनऑथराइज कॉलोनी जो 895 हमने रेगुलराइज की थी, उसके बाद आज 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, आज तक एक नई कॉलोनी को रेगुलराइज करने की बात नहीं हुई। जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट था 2007 तक के लिए डेमोलिशन रोका जाएगा, अब भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है कि हम 2014 तक कराएंगे। जब तक ये कराएंगे तब तक चुनाव हो जाएंगे और उसी वादे के तहत फिर एक बार लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और दिल्ली के लोग 1 साल में जो उन्होंने भुगता है और झेला है वो आने वाले वक्त में इस चीज़ का फैसला करेंगे। हारून साहब, एक दिल्ली में एक बड़ी समस्या ये रही लगातार 15 साल जब आपकी सरकार रही कि पार्टी एक बात बोलती थी और सरकार दूसरी बात बोलती थी, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। और शायद चुनाव हारने के पीछे पार्टी के तमाम नेताओं का भी मानना है और पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी मानना यह है कि जो दोनों के बीच बेहतर तालमेल नहीं था, उसकी वजह से पार्टी को हार का सामना। खींचातानी के रूप में ना देखें, संगठन का अलग काम है। अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो संगठन को आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी केंद्र में भी सरकार थी, मुझे याद है मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में होता था, तो राजीव जी ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा था कि अगर हमारी भी सरकार हो और संगठन को लगता है या नौजवानों को लगता है कि काम गलत कुछ हो गया है, तो उसके लिए यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है, हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप सिस्टम नहीं रहा है, और इंटरनल डेमोक्रेसी हमेशा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो और पार्टियों में ख़त्म हो गई है। चाहे आज आम आदमी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर बने हुए हैं, और हैरत की बात यह है जो उनको छोड़ता है पार्टी को वो सीधा बीजेपी में जाता है। आज कितने विधायक, इनके स्पीकर और दूसरे लोग और बाकी नेता भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी में जगह पा रहे हैं। तो दोनों मिलकर जो है बात है, समर्थन दे के आपने सरकार बनवाई और लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाए। समर्थन, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये चेहरा कैसे बेनकाब होता अगर हम समर्थन नहीं देते। और हमारा ये मत था और हमने ये कहा था कि ये समर्थन 5 साल के लिए है और बिना शर्त समर्थन है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसी से डेविएट करेगी तो कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। केजरीवाल जी ने जो वादे पक्का करने के 40,000 एम्प्लॉयज़ को किए थे दिल्ली के, जब वो पूरे नहीं हो रहे थे और खिड़की से घुसकर छत पर पहुंच गए थे, जब लोग इकट्ठे हो गए थे दिल्ली सचिवालय में, 3 कांस्टेबल को ट्रांसफ़र कराने के लिए रिपब्लिक डे परेड पे जो आदमी बोट क्लब जाकर लेट सकता है, तो मैं समझता हूं कि जो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि सरकार चलती कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें एक्सपोज नहीं होती अगर कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन नहीं देती। और हमारा मकसद ये था कि दिल्ली में 5 साल के लिए स्थिर सरकार हो और इनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में जिसके साथ लोग हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, उसको सरकार बनानी चाहिए और चलानी चाहिए। तो हमने जो समर्थन, मेरा सवाल ये था कि जो 2 पोल कांग्रेस के रहे जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो अब कांग्रेस चूँकि सत्ता में नहीं है दिल्ली में, तो अब ये क्या माना जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, गुट हैं, वो एक यूनिफाइड कमांड के साथ चुनाव में जाएंगे, इसकी उम्मीद की जाए, या फिर वही अलग शीला गुट, अग्रवाल गुट, माकन गुट? ये सच्चाई है कि तमाम गुट दिल्ली के इस समय सोनिया जी की और राहुल जी की लीडरशिप में तमाम लोग एक साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों तक कांग्रेस का पैगाम पहुंचाया जाए। दिल्ली के लोगों तक क्या कांग्रेस करना चाहती है, क्या कांग्रेस के प्रोग्राम्स हैं, वो दिल्ली के लोगों तक पहुंचाया जाए, और पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता एक मंच पर एक साथ हैं सारे के सारे। और इस तरह की अफवाहें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाती रहेंगी, लेकिन कांग्रेस हमेशा से यूनाइटेड रही है और आगे भी रहेगी। हारून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तमाम सवालों पर अपनी बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ दिल की बात आपने कही, दिल से बात कही। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी और साफगोई के साथ अपने दिल की बातें कहीं दिल्ली के बारे में और तमाम बारों में। बहरहाल इस हफ्ते इतना ही दिल की बात में, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।